Hello, bachcha. Let's read this question. The question says match the column. So column 1 में आपको primary alkyl bromides given है and column 2 में आपको SN2 relative rate given है, यानी SN2 mechanism का rate वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि वो कोई रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, राइट, उसका रेट क्या है रिएक्शन का। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज होगा। की कॉन्सेप्ट SN2 mechanism rate of reaction mechanism rate of reaction जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपका प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन देगा। मोर फेवरेबल द प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। कहने का क्या मतलब है, जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN2 मैकेनिज्म का उतना ही अच्छा वो प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। ऑलराइट, तो ए कंपाउंड जो हमें गिवन है वो है CH3CH2Br और SN2 मैकेनिज्म। एक और बात ऐड कर लो, SN2 मैकेनिज्म फेवरेबल हो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, लेस हिंडर्ड अल्काइल ब्रोमाइड होना चाहिए। लेस हिंडर्ड प्राइमरी अल्काइल हलाइड या प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड इस केस के लिए अगर होगा वो उतना ही अच्छा SN2 मैकेनिज्म देगा, यानी वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिलेटिव रेट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है, CH3CH2Br। CH3CH2Br कैसी अल्काइल ब्रोमाइड है, प्राइमरी है। ऑल राइट, और यहाँ पे प्राइमरी जिस जिस कार्बन से ब्रोमाइड अटैच्ड है उससे एक मिथाइल और दो छोटे छोटे हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, ये था ए। कॉलम 1 की बात कर रही हूँ। कॉलम 2 में सेकंड कंपाउंड क्या है, मिथाइल, देन CH2, देन अगेन CH2, देन Br। अब ये भी जो है आपका अल्काइल ब्रोमाइड प्राइमरी है, बट इस बार क्या है, चेन लंबी हो गई है। चेन लेंथ इज लॉन्ग। तो चेन लेंथ लंबी होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा हिंड्रेंस आ जाएगा। सो लिटिल बिट हिंड्रेंस अकर, लिटिल बिट hindrance during the attack of nucleophile occur during the attack of nucleophile occurs। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सी कंपाउंड गिवन, अब यहाँ तो दो दो मिथाइल अटैच्ड है। ठीक है, बल्कि ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, H, देन CH2Br। हिंड्रेंस और बढ़ गई ड्यू टू ब्रांचिंग, हिंड्रेंस और हिंड्रेंस इंक्रीजेस देन द प्रीवियस वन। और डी कंपाउंड में और क्या हो रहा है, यहाँ तो तीन तीन बल्कि मिथाइल ग्रुप्स है, तो यहाँ तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया हिंड्रेंस। सो यहाँ पे CH2Br, सो यहाँ तो हिंड्रेंस मोस्ट है, मोस्ट हिंड्रेंस। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म कौन सा होगा, ए होगा। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू विल बी हाईएस्ट, क्योंकि उसमें सबसे कम हिंड्रेंस है, बिकॉज लेस हिंड्रेंस, बिकॉज लीस्ट बोल लो या लेस, लीस्ट हिंड्रेंस। ठीक है, ए टू डी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ए टू डी हिंड्रेंस इंक्रीज हो रही है, तो ए के लिए वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो होगी, यानी ए विल मैच विद एस,
ए विल मैच विद एस, ठीक है। तो ए जो है वो किसके साथ जाएगा, कॉलम 1 का ए जो है वो एस के साथ मैच होगा, ठीक है। सिमिलरली बी जो है वो उसमें हल्की सी हिंड्रेंस है लेकिन सी और डी से कम है, तो सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, सी सॉरी बी की होगी, दैट इज 0.8। तो बी जो है वो आर के साथ मैच हो गया, सो बी मैच्ड विद आर इन कॉलम 2, राइट। सी में हिंड्रेंस और बढ़ गई, तो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, समझ आ रहा है। थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देन दैट इज 10⁻⁻², क्यू के साथ जाएगा, सी विल मैच विद क्यू, सी विल मैच विद क्यू, एंड लास्ट में डी जिसमें सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो वो किसके साथ मैच करेगा, इट विल मैच विद पी, दैट इज 10⁻⁻5। सो यहाँ पे डी विल मैच विद पी। सो ये था आपका सॉल्यूशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।